नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव। मौसम चुनावी है और अगर हम कहें कि इस बार चुनाव में भूत भी खड़े हो रहे हैं तो आप कहेंगे शायद कि लीजिए यही अब सुनने को बाकी रह गया, लेकिन दरअसल ये असल जिंदगी में नहीं हो रहा है, ये फिल्मों में हो रहा है। और उस फिल्म का नाम है भूतनाथ रिटर्न्स, जो अभी रिलीज हुई है बॉक्स ऑफिस पर। और ये हम आपको इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि इस फिल्म में जो मेन किरदार हैं वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं और इस फिल्म के पीछे जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। यानी महानायक अमिताभ बच्चन हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई स्टूडियो में। इसके अलावा नीतीश तिवारी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। पहले तो शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए आप दोनों को। और शुरुआत करेंगे अमिताभ जी आपसे ही। सुन रहे हैं कि भूत चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, क्या है एक्शन देखने को मिल रहा है इस बार भूतनाथ रिटर्न्स में? क्या किस तरफ टर्न किया है भूतनाथ ने? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें आज यहाँ आमंत्रित किया। प्रश्न आपने पूछा वो ठीक से सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बोलेंगे? हमने सुना है कि इस बार भूत चुनाव लड़ रहा है आपकी फिल्म में, क्या कुछ एडवेंचर कर रहा है भूतनाथ इस बार? जी ये दरअसल एक इत्तेफाक हो जाता है। भूतनाथ जो है वो भूत वर्ल्ड से नीचे आता है क्योंकि पिछली बार ये बच्चों को डरा नहीं पाया था और इसकी हंसी उड़ाई जाती है वहाँ भूत वर्ल्ड में। तो क्योंकि ये परेशान है तो वहाँ के जो सीईओ हैं भूत वर्ल्ड के, उनके पास ये जाता है और कहता है सर इसका कोई समाधान निकालिए। और वो कहते हैं कि आप दोबारा नीचे जाइए धरती पर और 10-12 बच्चों को डरा दीजिए और काम पूरा हो जाएगा आपका। तो ये नीचे आते हैं और प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि 10-12 बच्चे डराएं, लेकिन कोई बच्चा डरता नहीं है। एक बच्चा जो है वो एक बार फिर भूतनाथ को देख सकता है क्योंकि भूतनाथ जो है वो बाकी सबको दिखाई नहीं देते हैं। वो इसके मित्र हो जाते हैं और दोनों की मित्रता बढ़ती है। और ये धारावी से एक बच्चा है जो वहाँ रहता है, उसकी कुछ कठिनाइयाँ हैं, कुछ असुविधाएं हैं उसके जीवन में, उसको ये ठीक करता है। और आगे चल करके उसका संपर्क पड़ता है, बच्चे का संपर्क पड़ता है एक राजनीतिक से जो कि उस क्षेत्र को परेशान कर रहा है, जो किरदार बोमन ईरानी ने निभाया। तय करते हैं कि जी बिल्कुल बोमन ईरानी ने। और फिर ये तय होता है कि इसका समाधान कैसे किया जाए। और बच्चा जो है वो कहता है कि आप चुनाव लड़िए और इसको हराइए ताकि हमारा काम जो है वो ठीक हो जाए। तो यही एक धारणा लेकर के ये फिल्म बनाई गई है। और उसके बाद वो चुनाव लड़ता है, क्या होता है, परिणाम क्या होता है, ये सब हमारी फिल्म में है। ये दिलचस्प कॉन्सेप्ट भी है और टाइमिंग भी दिलचस्प है अमिताभ जी, क्योंकि अभी आम चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के। आपने तो राजनीति बहुत नज़दीक से देखी है, उसे एक्सपीरियंस भी किया है, लेकिन अब एक बच्चों की फिल्म में ये हो रहा है। और अगर जैसा हमने शुरुआत में कहा, अगर कहा जाए तो आम आदमी हो सकता है ये भी कहे कि हाँ हो सकता है कि भूत भी चुनाव लड़ें, लेकिन अगर हम इसे थोड़े राजनीति के पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको किस तरह से आप देखेंगे फिलहाल की जो राजनीति चल रही है उसके स्टैंडर्ड को? ये मैं चाह रहा था कि नीतीश इसके बारे में चर्चा करें क्योंकि ये उनका सपना था, ये उन्होंने उसके लेखक भी हैं। जरूर उनसे भी हम यही सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले आपसे जरूर जानना चाहेंगे अमिताभ जी। जी हम लोग तो सिर्फ केवल एक कलाकार हैं और एक हमारे लिए ये एक प्रोफेशनल व्यवसाय है। जो हमसे कहा जाता है और कहा जाता है वो हम कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस भावना से हम करते हैं वो लोगों के हृदय तक जाए, दिल में पहुंचे। और इसमें हम लोग अपना अगर व्यक्तिगत वो डाल देंगे तो वो कहीं ना कहीं शायद सही ना हो। कई बार बहुत से ऐसे किरदार हमको करने पड़ते हैं जिसमें लगता है कि ये वास्तविकता में नहीं है, ऐसा केवल एक किरदार है। हाँ, लेकिन इस फिल्म में बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं, बहुत से ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई है जो कि ऐसा लगता है कि आजकल के समाज में, जीवन में काफी फैले हुए हैं और उनको एक ये मार्गदर्शन दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें एक सत्य तो है ही, कहीं ना कहीं एक सत्य है ही। नीतीश, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या सोचकर आपने ये बहुत ही दिलचस्प लग रहा है, एक भूत चुनाव में खड़ा हो रहा है और इसके कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। किस तरह से आपने क्या सोचकर ये तैयार किया प्लॉट? तो पहली सोच तो ये थी कि हमको एक नौकरी मिल रही है। नहीं, हमने नीतीश जी से सवाल किया था काम करने की। आजकल नहीं साहब, आजकल इस उम्र में काम वाम जरा ज्यादा मिलता नहीं है।
बड़ी कठिनाई है। नहीं, ये हर बार हम सुनते हैं कि आप ऐसा ही कहते हैं, मैंने लेकिन फिर जब लिस्ट देखते हैं तो बहुत सारी फिल्में आपकी अंडर प्रोडक्शन रहती हैं। नहीं, वो तो सब बात की बात है सर, लेकिन मुझे जब नितेश ने कहानी सुनाई और हमें लगा कि एक ये सीक्वल बनना चाह रहा है, बनाना चाह रहे हैं भूतनाथ का, तो मुझे लगा कि ये कहानी बहुत अच्छी है और बस कहानी सुन करके, अपना किरदार के बारे में सुन करके मैंने अपनी अनुमति दे दी। नितेश जी के पास जाने से पहले एक आपने कहा सीक्वल है, एक ये जरूर जानना चाहेंगे, आमतौर पर बच्चों की फिल्मों के ऊपर बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देखते हैं बॉलीवुड में, ऐसे में आपने भूतनाथ की, फिर भूतनाथ रिटर्न्स में भी आपने रोल निभाया, क्यों अपील कर रहा है एक भूतनाथ का सीक्वल, या फिर बच्चों की फिल्म आपको क्यों अपील कर रही है, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो। सर एक बार रिपीट करेंगे, मुझे प्रश्न ठीक से ये बच्चों के लिए ही बनी है और बच्चों के लिए बनी है। क्या लगता है आपको, ये क्यों आपने सोचा कि ये अपील करेगी? अगर आप गौर फरमाएंगे, अगर आप जाके फिल्म देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये फिल्म ना सिर्फ बच्चों के लिए है बल्कि बड़ों के लिए भी है, क्योंकि इसमें जो बातें दर्शाई गई हैं उसमें अगर आप ग्रोन अप्स इस फिल्म को जाके देखेंगे तो उन्हें इस बात का गुमान होगा कि वो देश के प्रेजेंट को किस तरह से शेप अप कर सकते हैं, और अगर बच्चे जाके इस फिल्म को देखेंगे तो उन्हें ये गुमान होगा कि किस तरह से वो देश का फ्यूचर शेप अप कर सकते हैं। तो एक तरह का जो मैसेज दिया गया है वो इनफैक्ट सारे एज ग्रुप्स को कट करता है और एज न्यूट्रल काइंड ऑफ मैसेज है। नितेश, लेकिन एक चीज जो कई पुराने डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज देखे या फिर उनकी राय कई बार कही जाती है कि बच्चों की फिल्म जिन्होंने बनाई उनके पसीने छूट गए और एक फिल्म के बाद कई बार उन्होंने दूसरी फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की। आपने चिल्लर पार्टी भी बनाई और उसके बाद भूतनाथ रिटर्न्स भी बनाया, क्या किस तरह का आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है डायरेक्टर के तौर पर बच्चों के साथ काम करने में? बच्चों के साथ काम करने का एक अलग ही मजा होता है। मैं ये सोच के कहानी नहीं लिखता हूँ कि बच्चों के साथ ही काम करना है मुझे। इट सो हैपेंड कि सब्जेक्ट कभी कभी मुझे चुन लेते हैं, यू नो। बट एक बात मैं मानूंगा कि बच्चों के साथ काम करने में मुझे कुछ खासा मजा आता है, क्योंकि अगर बच्चों के साथ काम करने में नतीजा खूबसूरत निकले तो उससे ज्यादा बेहतरीन चीज कुछ नहीं हो सकती है। और नितेश, चिल्लर पार्टी में ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में पार्थ जो चाइल्ड स्टार हैं और बिग बी, दोनों में से किनको डायरेक्ट करने में ज्यादा मुश्किल हुई, ज्यादा चैलेंज लगा आपको? मुझे दोनों ही ऑलमोस्ट इंसेपरेबल लगे पूरी फिल्म के दौरान। राइट फ्रॉम डे वन जिस तरह की दोस्ती सर के और पार्थ के बीच में हुई वो फिल्म के एंड तक दिखाई दी। तो जब दोनों साथ में होते थे तो मुझे एक साथ ही ब्रीफ करना पड़ता था, कभी अलग अलग ब्रीफ नहीं करना पड़ा। तो मतलब इट वॉज क्वाइट इजी, यू नो। इतनी दिक्कत तो कभी नहीं हुई। अमिताभ जी, आप ट्रेंड सेटर रहे हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन अभी अगर हम देखें, चाहे शुरुआत में एंग्री यंग मैन से लेकर रोमांटिक इमेज और उसके बाद आप टीवी में आए और बहुत सारे कलाकारों ने आपको फॉलो किया, अब फिल्म अगर बच्चों की फिल्म देखें, वहां पर आपने भूतनाथ किया, उसके बाद भूतनाथ रिटर्न्स किया, तो आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन के बच्चों की फिल्मों में इतनी दिलचस्पी लेने से बॉलीवुड में कुछ ट्रेंड में बदलाव आएगा अगर बच्चों की फिल्मों की बात करें तो? हम लोग फिल्म जो है इस इरादे से करते नहीं कि आगे कौन बनाएगा, इससे क्या असर पड़ेगा। हम तो केवल एक कहानी सुनते हैं और निर्माता निर्देशक को देखते हैं, अपने किरदार को देखते हैं, और यदि हमें लगता है कि ये एक मनोरंजक फिल्म बन सकती है तो हम अपनी अनुमति दे देते हैं काम करने के लिए। कोई हमारे मन में इस तरह की भावना नहीं पैदा होती कि इसके साथ कितना असर होगा या कितना पैसा बनाएगी या क्या होगा। इस इरादे से मैंने कभी भी फिल्म नहीं की। और आपने पा में एक बच्चे का किरदार निभाया और अब बच्चे की फिल्म में आप काम कर रहे हैं, दोनों में से कौन सा, या अपनी उम्र की जब एक्टिंग करते हैं, दोनों में से कौन सा ज्यादा चैलेंजिंग है आपको लगता है? जी, वो पा एक अलग किस्म की फिल्म थी और अलग कहानी थी, और बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी, मुझे भी जानकारी नहीं थी कि प्रोजेरिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे जो हैं वो 14-15 साल में ही 70 की उम्र लगते हैं और उसके बाद उनका जीवन जो है बड़ा सीमित रहता है। लेकिन वो करके अच्छा लगा और इस फिल्म में भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक तरह से, अब ये कहने में बड़ा क्लीशेड लगता है कि देश के भविष्य होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस बात को बहुत खूबसूरती से एक अच्छे
कहानी में उसको डाला जाए, उसका एक ढांचा बने, तो कहीं ना कहीं प्रसन्नता तो अवश्य होती है। और अमिताभ जी, जाते जाते एक सवाल जरूर या एक गुजारिश हम कर सकते हैं। अभी तो हाल फिलहाल में जो चुनाव चल रहे हैं वहां पर तो एक से एक घिसे पिटे या फिर कई बेतुके बयान भी, आप तो वैसे फिल्म प्रचार में लगे होंगे तो हो सकता है आप कुछ उन बयानों से बच गए होंगे, लेकिन हमने देखा है कि कई अलग अलग तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, जब भूत वोट मांगने जाता है तो किस तरह से वोट मांगता है वो, अगर आप वो सुना सके हमें तो। हमारी फिल्म में तो वो सबसे पहले तो वो जितनी भी जनता में दुर्बलताएं हैं या जो भी कठिनाइयां हैं या देश के प्रति लोगों की जो भावना है, चाहे वो करप्शन को लेकर के हो, चाहे किसी और मुद्दे को लेकर के हो, उन सब का एक समाधान वो ये निकलता है कि प्रजातंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक अधिकार मिलता है 5 साल में एक दिन, जब वो जाकर के अपना वोट डाले, ताकि वो अपनी मन की जो भावना है उसको वो व्यक्त कर सके। उसका कितना महत्व होता है ये आप बहुत ही एक बहुत ही जोर से, या कहला जाए बहुत इफेक्टिव वे में आप इस फिल्म में देखेंगे। और उसको बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन की ओर से कोई एक प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसको एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत ढंग से कहानी के अंदर पिरोया गया है। उसका जो ताल्लुक है वो कहानी के साथ है, और यही खूबसूरती है इस कहानी की। तो इस खूबसूरत कहानी में से कुछ लाइनें हम चाह रहे थे, अगर आप सुना दें जी। इस खूबसूरत कहानी जो आपने बताई उसमें से कुछ लाइनें जो आप जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो क्या भाषण देते हैं, वो अगर दर्शकों को सुना दे तो। सर, इस समय तो भाषण याद नहीं, लेकिन उसका तत्व यही है कि प्रत्येक नागरिक को वोट देने जाना चाहिए। और दरअसल उसमें एक दृश्य है, अब पता नहीं उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं या नहीं, जहां पर वो 10 मूंगफलियां लेता है और 5 को अलग करता है, 5 को अलग करता है। वो कहता है कि समस्या देश में ये है कि आधे से ज्यादा आधे लोग जो है वो वोट डालने नहीं जाते। फिर वो जो 5 बचे हुए हैं मूंगफलियां, उनमें से वो 3 को अलग करता है और 2 को अलग करता है। और फिर कहता है कि जो 2 मूंगफली अलग हुई है उनमें से जिन्हें इतना भी वोट जिन्हें 3 मूंगफलियों वाला वोट मिल जाता है वो विजयी हो जाता है। यानी जो 30% जिसको वोट मिलता है वो देश पे राज करता है। कितना ही अच्छा हो अगर 100 की 100% लोग वोट डाले। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बहुत ही सिंप्लीफाई करके नितेश आपने ये संदेश दिया है लोगों में। आपने जैसा कहा है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी फिल्म है, और उम्मीद करते हैं सभी देखने के लिए जाएं। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया के लिए वक्त निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।